हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, बट याद रखना ये 12th क्लास के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर 11th क्लास। तो कृपया करके 12th क्लास के बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आगे आप 12th के बाद कोई एग्ज़ाम भी देंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट फॉर 11th क्लास you cannot skip this at any cost because it is the most important topic which I have brought it for you, and the topic is fundamental rights. भाई राइट्स के बिना कुछ भी नहीं है। विदाउट राइट्स यू cannot imagine about anything in your life, right? तो अगर सपोज आज मैं आपको बोल दूं कि कल से आपको घूमना फिरना बंद, सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि आपसे फ्रेंड से बातचीत करना बंद, यू कैन नॉट डू दिस, और सारे लिमिटेशंस लगा दिया जाए, तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट वुड बी योर आंसर? सर ऐसे कैसे कह सकते हो, इट्स आवर राइट। अक्सर बोल देते हो ना, यू टेक योर राइट्स फॉर ग्रांटेड। यस, तो इस वाले चैप्टर में और इनफैक्ट इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट दिस फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट है क्या, और फंडामेंटल से भी पहले राइट्स है क्या? क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि अगर कुछ लिमिटेशंस आप पे लगा दिए जाएं, जैसे आजकल लॉकडाउन था, सबको घर में बंद होना था, सबको कितना शुरू में अनईजीनेस फील हो रहा था। इमेजिन करो अगर ये सिचुएशन इंटायर ईयर और आपके पूरे लाइफ टाइम कर दिया जाए, हाउ यू विल फील डिसगस्टेड, यस और नो? तो राइट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट विल गो विथ यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मैं बता रहा था राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर सर्टन थिंग्स which are given by society and approved by society in which we live। तभी मैंने लिखा है यहाँ पे राइट्स आर अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। तो जो भी काम के लिए आप डिमांड करते हो, सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उस काम के लिए अप्रूवल दिया होता है। देयर आर सर्टेन वर्क्स व्हिच यू डू, आई मीन व्हिच कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, इज नॉट अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, स्टिल यू डू, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जहां तक राइट्स की बात है, वो कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं जो सोसाइटी अप्रूव करता है और वो इंसान को एक सिविलाइज सोसाइटी में मिलता है। इमेजिन करो अगर आपको और हमारे पास राइट ना हो, तो हमारा क्या हाल होगा। आज से मतलब 5000 साल पहले जो आदि मानव टाइप रहते थे लोग, उनका विकास नहीं हो पाता था, वो सही से प्रॉब्लम आज की तरह सिविलाइज सोसाइटी में, हमारी स्थिति भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगी। यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? आई रियली डोंट थिंक सो। सो राइट्स आर दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने आपको बता दिया राइट्स क्या है, सिंपल चीजें, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। You are in 11th class right now, you don't need to complicate things. So rights are approved by society. हमें यहाँ पे right पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। Now the word comes fundamental rights। भैया rights तो हो गया, अब fundamental क्या है? फंडामेंटल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इससे अगर ये वाला नहीं सुना होगा तो ये एलिमेंट्री सुना होगा, अगर एलिमेंट्री नहीं सुना तो बेसिक सुना होगा, अगर ये तीनों ही नहीं सुना तो पहली बार फंडामेंटल ही सुन लो। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो राइट्स जिनके बिना आपका जीवन संभव नहीं है, those rights without which you cannot imagine your life, these are inalienable rights। आपसे छीने नहीं जा सकते। राइट्स बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं, लीगल राइट्स होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, बट कुछ राइट्स अगर आपको नहीं भी दिए जाएं, दैट इज परफेक्टली फाइन। मतलब जरूरी उनका भी है, बट अगर नहीं देंगे तो लाइफ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। बट दीज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आर बेसिक राइट्स फॉर द लाइवलीहुड एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। एंड हु गिव्स इट टू यू? हु प्रोवाइड्स these rights? These rights are guaranteed and enshrined in the constitution where you live। तो यहां पे लिखा हुआ है fundamental rights are enshrined and guaranteed in the constitution and important for development। तो आप दिमाग में बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल। राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो
जो आप और हमारे डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कहां पे पाए जाते हैं, देश के संविधान में, जिसके बिना हम और आप नहीं रह सकते। अब इंडियन हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक फर्स्ट। कहां पे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट? इट इज गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 याद रखेंगे, पार्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में आता है बच्चों। और कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल कितने हैं इसमें? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल अनुच्छेद, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं हिंदी में, आर्टिकल 12 to 35। और वेयर वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएसए। बोरो, हमने, इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए के पास गए थे, अरे बाबा उधार दे दे हमें, ऐसा कुछ नहीं है। बोरो का मतलब उधार ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने उधार ले लिया है, हम पाकिस्तान की तरह अमेरिका के पास गए हमें कुछ चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। बोरो का मतलब है कि वी रेड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर फंडामेंटल राइट एंड वी फाउंड इट सुटेबल, and that's why we enshrined it or we somehow incorporated in our constitution। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ध्यान रखिए आप, ये 3 बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए और फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और बोरोड कहां से करा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं उसी को ही फोकस करते हैं अब। 6 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए? फंडामेंटल राइट्स कितने दिए हैं? 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसके बिना लाइफ जो है चलना इम्पॉसिबल है। तो उनके बारे में बात करेंगे। सब में राइट टू लिखा होगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, वो कितने से कितने आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जितना इक्वालिटी, समानता, गरीब अमीर सबको, चाहे वो अंबानी हो या बंबानी हो, सबको बराबर का अधिकार चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे फ्रीडम, फ्रीडम, आपको फ्रीडम चाहिए, मुझको फ्रीडम चाहिए। देख लो अभी लॉकडाउन में किस दिन के लिए बंद हुए, कैसा फील हो रहा है, राइट? तो फ्रीडम चाहिए। और वो किसने आर्टिकल्स में है? 19 से लेके 22। सारे आर्टिकल्स बताए जाएंगे आपको। सो आपको कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, सर ये क्या बोल रहे हैं, क्या, सब एक एक चीज क्लियर होगा। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमारे यहाँ टेंडेंसी था अंग्रेजों के टाइम से ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का, अभी भी है कुछ हद तक। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण, शोषण मतलब कोई चीज काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, उसको मारना पीटना, समथिंग ऑफ दैट काइंड। उसके खिलाफ कुछ फंडामेंटल राइट, उसको बढ़ावा नहीं, कहीं इस चीज को समझ लो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट, दिस इज द की पॉइंट, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे संविधान के प्रियम्बल में यू मस्ट हैव रेड वन वर्ड, दैट इज सेकुलरिज्म। नहीं पढ़ा है तो अभी जाके प्रियम्बल पढ़िए, इस वीडियो के बाद अभी जाके प्रियम्बल पढ़िए, और उसमें सेकुलरिज्म दिया गया है। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। और उस सेकुलर फैब्रिक को अगर बचाने का कोई काम करता है, दिस फंडामेंटल राइट टॉक्स अबाउट इट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भैया आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब के पास अपना अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसके बारे में जानने का और उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको प्रैक्टिस करने का, सब बताए जाएंगे आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। हम सबको अपना संस्कृति बचाना है, सबको, सब अलग, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, सबको अपनी संस्कृति को बचा करना और शिक्षा पाने का भी अधिकार है, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। एंड देन लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया लास्ट वाला, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। रेमिडीज मतलब उपचार करना, रेमिडी का मतलब होता है उपचार करना। इट मींस ये जितने आर्टिकल पढ़े हैं आपने और जितने भी फंडामेंटल राइट देखे आपने, इनका कोई यूज नहीं है अगर ये वाला ना हो। क्यों बोल रहा हूं कोई यूज नहीं है? क्या बोला मैंने कि संविधान आपको क्या करता है? गारंटी सामान लेते हो, कोई गारंटी देता है ना, तो संविधान भी कह रहा है आपको गारंटी दे रहे हैं। बट गारंटी किस आर्टिकल के तहत दे रहे हैं? इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32। तो भैया अगर गारंटी ही नहीं होगा तो इसका क्या यूज करेंगे? कल को कोई भी आके छीन के चला जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे। दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल 32 इज एक्सट्रीमली
इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली आर्टिकल विच गारंटीज योर फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो 6 फंडामेंटल राइट बोला, 7वां कहां से आ गया भाई? वंस अपॉन ए टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 7 फंडामेंटल राइट्स। अब नहीं है वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, एक टाइम पे हुआ करता था और इसको अब रिमूव कर दिया गया है। इट इज नो लॉन्गर योर फंडामेंटल राइट, इट इज योर लीगल राइट। इसके बारे में भी बताया जाएगा कि लीगल राइट फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है। बट अभी आपके सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट हैं, बट पहले आपके 7 हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। तो इन सारे राइट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल बताया जाएगा। और जिन बच्चों को इन राइट्स को भी याद करने में प्रॉब्लम है, मुझे पता है कुछ महानुभाव होंगे जो इनको भी इजीली याद नहीं रख सकते, उनके लिए हमने सुविधा के लिए, उनकी सुविधा के लिए कुछ हेल्प करने के लिए कुछ चीजें बनाई हैं। अगर आपको हेल्प हो तो उसको याद रखिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि आपके हेल्प के लिए, जिससे कि आप जैसे कुछ महानुभाव जो होंगे जिनको याद नहीं रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा एक राइम टाइप में कुछ लाइनें लिखी हैं जिससे कि आपको शायद ये हेल्प करे याद करने में। तो लाइन ऐसा है कुछ, इक्वालिटी फ्रीडम हो या एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजन, इक्वालिटी फ्रीडम हो या एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजन, चाहे कल्चर हो एडुकेशन, चाहे कल्चर हो या एडुकेशन, इन सब का सॉल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब का सॉल्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन है इनका सॉल्यूशन। तो एक राइम आपको याद रखना है, ये 3-4 लाइन का बहुत छोटा सा है, अब ध्यान से देखिए इसको। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, पता है आपको एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे, नहीं आगे ना पीछे। उसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। तीसरा, राइट फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट नंबर 4। उसके अलावा कल्चर या एडुकेशन, राइट फॉर कल्चरल एंड एडुकेशन, कल्चर और एजुकेशन के लिए राइट। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस राइम को याद कर लीजिए, आपका खेला खत्म है बिल्कुल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है। और अगर आप 11th में ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर भगवान ही अवतरित होंगे, आपको बचाएंगे, वो भी फिर मैं नहीं बता सकता। तो कृपया करके याद कीजिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है आप वैसे ही याद कर सकते हैं, यू आर वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है इससे आसान कोई तरीका है आपके पास याद करने का, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ, सारे आर्टिकल बताने हैं जितने भी बताए ना, 14 से लेके 32 तक। और कोई डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप तो जानते ही हैं आपका मुझे साथ चाहिए, राइट, टू मेक यू और टू गिव यू मेनी मोर वीडियोस। सो फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और वो बेल आइकनवा दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझे? चलिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।